चलें जी, शुरू कर रहे हैं बात। तरफात पानी पिलाइएगा। चलो बेटे, लेके द बोर्ड। बस अब काम करें। जी, काम करें अभी कि नहीं? काम के दौरान बीच में ये हुआ तो। So we have been talking about addition reactions. और एडिशन रिएक्शंस के अंदर हमने एक सब कैटेगरी बनाई, दैट वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड वी कॉल्ड दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यहां तक को प्रॉब्लम? आर वी क्लियर सो फार? आज हम बात करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन होती कैसे है। हाउ डू वी रिएक्ट, हाउ डज दिस हैपन कि आप ऑक्सीडाइज होते हैं किसके साथ। सो हम क्या करेंगे, ग्रुप वन के साथ पहले चेक कर लेंगे। ग्रुप वन में मेटल के ऊपर क्या चार्ज आता होता है? ओ के ऊपर क्या चार्ज आना है? 2 माइनस। -2। तो जब इनकी क्रॉस बेस कराएंगे तो क्या बनेगा? एम M2O। M2। ठीक हो गया, यहां तक वो प्रॉब्लम? तो होगा क्या हमेशा, अब मेटल हमारे पास होगा सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारे पास होगी गैसियस फॉर्म में, और O2 होगी। ये उन 7 एलिमेंट्स में से हैं जो डायटोमिक होते हैं। और फिर हमारे पास एक ऑक्साइड बनेगी M2O, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज तो बताइएगा यहां तक। अभी ये इनको बैलेंस भी तो करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अभी आपने नहीं लिखना है। मेटल को 4 बैलेंस बना करने के लिए देंगे। क्या करेंगे, इसको मेटल को टू 4 बनाएंगे। बना देंगे। एक मिनट बेटे, रहा चुप करके सुनो एक मिनट। इसको 2 लगाएंगे, मेटल बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखें, इधर लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 1 है। राइट साइड पे, तो इसको हाफ कर देते हैं। बैलेंस हो गया? यस और नो? बैलेंस हो या गया। अब ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी कह देता है कि ये एक्सेप्टेबल। तो असल में एग्जामिनर क्या कहता है, कहता है यार ये तो असल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है या एक होता है या दो होते हैं या तीन होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो पार्टिकल है। आप किसको इसका मोल की तो अभी हमने बात की ही नहीं, मोल कोई चीज है, बाद में देखें क्या है। अभी तो रिएक्शन में तो मॉलिक्यूल लिखा है। कहता मॉलिक्यूल, यार देखो ना फिर ये, प्लीज गेट आउट। आई एक्सप्लिसिटली टोल्ड यू, अब मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी, उठो दफा हो जाओ, मुझे आगे क्लास में भी जो मर्जी हुआ है, आई डोंट वांट टू नो। मैं ना डांटना चाहता हूँ ना गुस्सा, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस क्लास। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, कहीं और से पढ़ लेना ये बात। उठो जल्दी से जाओ, डोंट वेस्ट माई टाइम। उठो शाबाश, जो जो इन्वॉल्व है उठो और बाइक चले जाओ। गेट आउट, शाबाश, जल्दी करो यार, डोंट वेस्ट माई टाइम। गेट आउट, गेट आउट। और भी कौन है जल्द, हाँ उठो उठो बकर, उठो हसान, उठो उठो, जो जो भी है उठो जाओ। गेट आउट, शाबाश, जाओ कहीं और से पढ़ो ये बातें। 1 मिनट लगाओ यार, इधर जल्दी करो। गेट आउट, गेट आउट, उठो उठो, शाबाश, जल्दी करो। चलो भाई, जाओ बकर जल्दी से। क्या मैं, सर मुझे नहीं पता यार, वो बकवास कर रहा है, फिर उठे जल्दी करें, टाइम ना वेस्ट करें। गेट आउट, गेट आउट, शाबाश, कहीं और से पढ़ा करो। वो कहता है मॉलिक्यूल तो या पार्टिकल होता है, पार्टिकल या एक होता है या तीन होते हैं, चार, आधा पार्टिकल तो कोई चीज नहीं होती। हाँ, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम दो हो सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन आधा मॉलिक्यूल तो कुछ नहीं होता। तो वो क्या कहता है, वो कहता है यार आप ना ऐसा करें, इसको ना मल्टीप्लाई कराएं 2 से, यानी आप ये फ्रैक्शन खत्म कराएं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
क्योंकि आपने बेसिकली तो इनको खत्म करना था ना, इन दोनों को आपस में। तो आपके पास असल जेन्युइन रिएक्शन क्या बन जाता है? द जेन्युइन रिएक्शन आपके पास जो बनता है 4MS बनता है, प्लस O2 बनता है विच इज इन गैस फॉर्म, और फिर आपके पास बनता है 2M2O सॉलिड, सॉरी, हाँ ठीक हो गया। आर यू क्लियर? दिस इज योर जनरल रिएक्शन फॉर ग्रुप 1। किसके लिए ये जी? हमने इस 1/2 को खत्म करना था बस, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आपका जनरल रिएक्शन ओरिजिनल बना है आपके पास। तो बैलेंस करने के लिए आप फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसिडर दैट एज योर रफ वर्क। इसको क्या कंसिडर करना है आपने? कि ये मेरा रफ वर्क है, ये मेरा क्या है, असल रिएक्शन आपने ये लिखना है। जी अली गाजी, समझ आई बात? कौन सा 2? वो कह के कहोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा, पूरा एलिमेंट का नाम बोलो ना। 2M2O। बेटे सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, एक साइड को तो नहीं कर सकता। मैथ्स में हमने पढ़ा है ना, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये था जनरल रिएक्शन। ये क्या था? अब ग्रुप 1 में हमारे पास होता कौन कौन है, उनको बारी बारी ट्राई कर लेते हैं। अब मेरा ख्याल है, आई होप आप, मुझे वर्ड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी हम कौन सी लिखते लिख हैं, सिंबल, वो जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो लिखते हैं। लिख नहीं दिया आप? सिंबल इक्वेशन और ठीक है, लिथियम पहला है। लिख नहीं दी, लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हमारे पास आ गया सबसे पहले Li2। आप याद रख सकते हैं अगर तो याद रख लें कि 4 ही बने। जनरल इक्वेशन ग्रुप 1 की 4 के साथ बनी, नहीं भी याद रखते बाद में बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने का तरीका आपको आ गया होगा। प्लस O2 गैस में है, और ये 2Li2O सॉलिड बन जाएगा। लिथियम के बाद सोडियम है, 4Na प्लस O2 गैस गिव्स 2Na2OS। आप समझ गए होंगे मुझे पहले से कैसे पता है कि नंबर क्या क्या आने हैं। कैसे पता है? मैंने एक जनरल इक्वेशन बना ली थी। मैंने क्या कर लिया था, एक जनरल इक्वेशन, फिर सोडियम के बाद पोटेशियम आ गया, 4K S प्लस O2 गैस गिव्स, एक मिनट सॉरी प्लीज। हाँ, इधर रो रो के नहीं हटती और आप लोगों की बेशर्मी नहीं खत्म होती। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? आप लोगों को पता क्या ना, मुझे कैसे पता है नंबर से क्या आने हैं? क्योंकि मैंने एक जनरल रिएक्शन बना लिया है। सो द नंबर इज देयर, 2K2O, और ये भी सॉलिड। ये ग्रुप 1 हो गया हमारे पास। वो मसला लिख लिया जल्दी से। अब ग्रुप 2 की ट्राई कर लेते हैं। ग्रुप 2 में क्या होता है? मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज बनता है? 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? तो जब क्रॉस बेस कराते हैं तो क्या बनेगा? MO बनेगा। जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। मेटल ग्रुप 2 का भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन इधर भी गैसियस फॉर्म में होगी। बनेगा क्या? MO, और वो भी किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म, क्योंकि 1:1 की रेशियो है तो MO बन गया बस सिंपली। ये जनरल इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले किसकी बात करें? ग्रुप 2 में कौन कौन सा हमारे पास? कैल्शियम और मैग्नीशियम? Sir, नहीं, मैग्नीशियम और, did you didn't balance it out, did you? You मैंने बैलेंस तो की। अच्छा, बैलेंस नहीं कीजिए भी, कह रही बैलेंस करते हैं सर जनरल इक्वेशन को। पहले O2 है, उधर O1 है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? ये वाली जो साइड है मेरे पास, लेफ्ट साइड, M2 इधर बना 1/2 देंगे। लगाऊंगा, बैलेंस हो जाएगी। क्या यहाँ छोड़ सकता हूँ इसको? नहीं छोड़ सकता, मुझे हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी? मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी 2M S, जनरल इक्वेशन सॉरी, प्लस O2 गैस बिकम्स 2MO सॉलिड।
अब सवाल क्या है हमारे पास? अब सवाल ये है बेरिलियम। जी। सबसे अब पहले हमारे पास ग्रुप 2 वाले कौन कौन सा है? बेरिलियम, बेरिलियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो सबको ट्राई कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऊपर बन गई, 2b सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2BeO सॉलिड, 2mg सॉलिड प्लस O2 गैस gives 2mgO solid, 2Ca solid plus O2 gas gives 2CaO। अब इनके नाम क्या बनेंगे? जरा कोई नाम बता सकता है मुझे इनके? बेरिलियम ऑक्साइड, Beryllium मैग्नीशियम oxide, ऑक्साइड, magnesium oxide, कैल्शियम and ऑक्साइड। calcium oxide. ग्रुप 3 को भी इसी तरह ट्राई कर लेते हैं। ग्रुप 3 में क्या होता है बेटा? आपको पिछले रिएक्शन से अब तो स्मूथली आ जाना चाहिए ना। खुद लिखना, लिख के चेक करना मेरे साथ, खुद ही लिखो। ग्रुप 3 में 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस O के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। इनका जब हम क्रॉस बेस कराते हैं तो क्या बनता है बेटे? M2O3। M2O बलाज M2O3 बनना है। जनरल इक्वेशन बनाते हैं कि M इसका भी सॉलिड होगा, O2 गैस होगी, M2O3 आपके पास सॉलिड होगा। अब जरा बैलेंस करते हैं। जब बैलेंस करने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? मेरे जहन में ख्याल आता है, ऐसा करता हूँ पहले इसके साथ 2 लगा देता हूँ। जब इसके साथ 2 लगा देता हूं मैं, तो मेरा मेटल बैलेंस हो गया दोनों साइड पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पास O3 है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2 है। लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी 3 होने चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी 3 होने चाहिए ना। तो लेकिन मसला ये है कि 3/2, 3/2 क्या करेगा? आप देखें, 3/2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो 3 बन जाते हैं कि नहीं? राइट। तो इसलिए मैं उसको 3/2। अब क्या 3/2 कोई फ्रैक्शन होती है? मॉलिक्यूल क्या 3/2 हो सकता है? मॉलिक्यूल तो पार्टिकल है। अब क्या करूंगा, सारे पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और इसको भी। तो मेरे पास स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4m सॉलिड प्लस 3O2 गैस गिव्स 2m2O3 सॉलिड। एलो जी, ग्रुप 3 हो गया मेरे पास। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं जी। ग्रुप 3 में हमारे पास कौन कौन सा है? बोरॉन और एल्यूमिनियम। कौन कौन है? बोरॉन और, सो बी सॉलिड, 4b प्लस 3O2 गैस गिव्स 2b2O3 सॉलिड। बोरॉन के बाद क्या है जी? एल्यूमिनियम, 4Als प्लस 3O2 गैस गिव्स 2Al2O3 सॉलिड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चों, बैलेंस जनरल इक्वेशन को किया जाए या ओरिजिनल को किया जाए, पता क्या होना चाहिए? बैलेंसेस पता होनी चाहिए, क्रॉस बेस करना आना चाहिए, यानी क्या। और फिर उसके बाद इक्वेशन के प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली पता होने चाहिए कि ये आपस में रिएक्ट करते हैं या। यहाँ तक प्रॉब्लम, तो हमने तीनों ग्रुप्स के मेटल्स कर लिए। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, हमारे पास 4 या 5 एलिमेंट्स हैं, उनका रिएक्शन लिखेंगे, एंड दैट वुड बी ऑल, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी। क्या क्या कह रही हो? क्या कहती है? क्या? मोस्ट प्रोबेबली का मतलब कि आगे ना 3-4 और रिएक्शन भी आए, सोच रहा हूँ वो भी लिखवा ही दूं साथ। टोटल 7 रिएक्शन लिखवाऊंगा, नहीं 7 8 रिएक्शन ही तो लिखने, क्या हो गया? हम्म। नहीं, 36 हो गए, अभी रहते हैं 2 मिनट, काम करो। रहते हैं बेटे, बेटे रहते हैं। 5, 6, 7, 8, 9।
टोटल 9 रिएक्शंस लिखने हैं बस, टोटल 9। यार बहुत आसान काम करा रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत आसान काम है। देखें, पहला कर लेते हैं हम जी ट्रांजिशन एलिमेंट में आयरन का। Fe कौन सा, 2, सॉलिड। जब उसके साथ O2 ऐड होगा तो O की क्या, यार इधर देखो, O की क्या वैलेंसी होती है, 2 माइनस। Fe की क्या हुई, 2 पॉजिटिव। तो क्या बन गया, FeO सॉलिड। फिर Fe की बेटे एक और भी इसके साथ होती है, एक तो 2 वैलेंसी शो होती है ना, Fe 3 भी शो करता है। बेटे काम कर लेना, लिख ले जल्दी से। प्लस O2 गैस, क्या, नहीं गुस्सा हो रहा, काम कह रहा हूं कर लो। केस क्या बन जाता है बेटे, Fe2O3 सॉलिड। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है बेटे। Fe3 पे वही वाला तरीका चलेगा जो ग्रुप 4 वाला था, जा रही हो, लाफिज, 4, 3, 2, क्योंकि 3 है ना वैलेंसी, 3 पॉजिटिव। ट्रांजिशन एलिमेंट एक हमारे पास था आयरन, एक है जिंक और एक कॉपर, जिसका हमने देखना है। जिंक ऑक्सीजन के साथ हमेशा बस एक ही वैलेंसी शो करता है, कौन सी, 2 की। कौन सी, सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स ZnO सॉलिड। ये ग्रुप 2 की तरह से चल रहा है। और ग्रुप 2 में क्या होता है, ऊपर वाली भी हमने बैलेंस नहीं की। ग्रुप 2 में क्या था हमारे पास, ग्रुप 2 का जनरल रिएक्शन क्या कह रहा था, 2 और 2 इधर लेफ्ट और राइट पे लगाने हैं, तो यहाँ भी 2 और 2 लगने हैं। दिस इज 2 एंड दिस इज, यहाँ भी 2 और 2 लगने हैं। जी बेटे, सिर्फ यार ये 9 गिनती के लिखने हैं, 3 मैंने लिख दिए हैं, क्या हो जाएगा मसलन। अब 9 बजे छुट्टी थी, जल्दी जा रहे हो ना, 35 मिनट जल्दी जा रहे हो, तो 4 मिनट का क्या है। जब 35 में छुट्टी दूंगा तो 35 मिनट जल्दी ही होंगे ना। ब्रेक भी आज तो आधा घंटा मिली है आपको। कॉपर बेटे 2 वैलेंसी शो करता है, कौन कौन सी, एक है कॉपर की वैलेंसी 1। कौन कौन सी शो करता है बेटे, 1, कॉपर 1। और ये सॉलिड प्लस O2, ये गैस। और जब बेटे 1 वैलेंसी शो करेगा तो क्या होगा, ग्रुप 1 की तरह बिहेव करेगा, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है बेटे, क्या किया था हमने उसको बैलेंस करने के लिए, 4 और इधर 2। और ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर ही हमारे पास एक और वैलेंसी शो करता है, कॉपर 2 की। अब ये ग्रुप 2 वाले की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि जिंक बिहेव कर रहा था। 2 कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स 2 क्यूप्रस ऑक्साइड, जनाब हमारे पास ये बन गई। So why did he say cuprous? बेटा क्योंकि असल लफ्ज क्यूप्रस है, हम आम रूटीन में कॉपर कहते हैं इसको, Cu से, इसीलिए इसका नाम Cu है। एनी कंफ्यूजन बेटे, आप Now जरा are we काउंट करें doing मैंने कितने लिखवाए थे, 5। अब एक दफा हाइड्रोजन का ट्राई करना, sir? ऑक्सीजन। जी बेटे, Aren't we supposed to do like नहीं बेटे, बस यही वी वर सपोज टू डू ओनली दिस, ऑक्सीडेशन ऑफ H2। इसमें क्या होता है बेटे, H2 ये भी गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है, ये क्या बन जाती है, H2O, जो कि लिक्विड होता है बेटे। बैलेंस करना होगा जब बेटे, तो क्या करेंगे, 2 इधर लगाएंगे और 2 इधर लगाएंगे। 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। all right? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर।
तो जरा कार्बन का पहले देख लेते हैं। कार्बन का बेटे दो तरह का होता है। कार्बन आपको पता है सॉलिड फॉर्म में ही होता है, बड़ा मॉलिक्यूल है इसलिए इसको सी लिखते हैं। प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, O2 लिखते हैं। क्या बन जाता है इससे? एक इससे बनती है बेटे, अगर ये कंप्लीट ना हो तो CO ही बनती है बेटे, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कहते हैं कार्बन, लेट मी राइट द नेम, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड है लेकिन वो मोनोऑक्साइड बन गया जुड़ के। कार्बन मोनोऑक्साइड को बैलेंस करना हो आप तो आपको पता है यहाँ टू लगाएंगे ऑक्सीजन को टू करने के लिए, और कार्बन के साथ टू लगाएंगे, आए कार्बन टू हो जाए। कार्बन का एक और भी बेटा इसके साथ वेरिएशन बनता है, क्यों बनता है और कैसे बनता है ये हमारा सिलेबस का परव्यू नहीं है, A लेवल की बात है। लेकिन कार्बन कभी कभी ऐसे भी इसके साथ बैलेंस करता है कि ये CO2 बनाता है, जिसको कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन, CO2। CO2 में आप देखें वो ऑलरेडी बैलेंस है, मजीद बैलेंस करने की जरूरत नहीं। नाइट्रोजन भी अगर आपको बेटे याद हो तो नाइट्रोजन क्या होता है, N2 की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटे? दो रिएक्शन रहेंगे, बड़ा तमीज से तामुल से सुन लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। नाइट्रोजन भी गैस की फॉर्म में होता है जिसको कि हम N2 कहते हैं। ये भी दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखाना है जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है? N2 गैस फॉर्म में ही होता है बेटे, प्लस O2 गैस फॉर्म में ही होता है। ये बेटे पहले NO में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर ये NO2 में कन्वर्ट होता है, विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फिर ये फाइनली दो तीन रिएक्शन से गुजर के क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है N2O3 में। किसमें कन्वर्ट होता है? विच इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। आप देखें कि इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी मुसीबत है, थोड़े से प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बाकी प्रोडक्ट इसके अंदर शो नहीं कर रहे होते। हम यहाँ पे क्या होता है, आप ये सिर्फ याद कर लें कि ये 3 शो कर रहा है और वो O2 नेगेटिव शो कर रहा है, क्रॉस बेस होगी हमारे पास। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, मैं आपके सामने बैलेंस करके And दिखाई देता हूँ। मैं क्या करते हैं जी, इधर हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2/3 से, इसको करते हैं बेटे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से, तो ऑक्सीजन इधर हो जाते हैं 3। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, N2 ऑलरेडी N2 है। अब आप देखेंगे ये जो 3/2 है, इससे ऑक्सीजन 3 हो गए हैं, इससे ऑक्सीजन दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। N2 गैस ट्वाइस प्लस 3O2 गैस गिव्स 2N2O3 गैस बेटे। जिसको प्लीज समझ नहीं आई प्लीज रोक के पूछ लें, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आई तो सिर्फ लिखने से तो कोई फायदा नहीं हुआ। जी रोहान, आपको समझ आई क्या भाई? जी अली, समझ आ गई है? ये याद करने की चीजें नहीं है। याद सिर्फ क्या करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा नाइट्रोजन के साथ, 5-7 है जिनके प्रोडक्ट्स याद करने हैं, बाकी तो आपको कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट। फाइनली बेटे सल्फर के साथ, सल्फर में बेटे अब एक प्रॉब्लम है। सल्फर में क्या प्रॉब्लम है आपको याद होगा, मैंने बताया था सल्फर होता है S8 फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? सल्फर के साथ ऐसे ना बेटे रिएक्शन ना 3-4 मरहलों में, डिफरेंट मरहलों में चलता है। सल्फर के साथ रिएक्शन 3-4 मरहलों में चलता है। और वो जो 3-4 मरहले हैं, उन मरहलों को, यार यहाँ पे एक फुटनोट भी लिखना है, मैं भूल गया था। ये जो N2O2O3 है ना बेटे, ये कन्वर्ट होती रहती है ये NO2 में, प्लस NO में कन्वर्ट होती रहती है। सल्फर की ना प्रॉब्लम ये है कि ना 3-4 मरहलों से गुजर के बनता है जो भी बनता है। वो सारे मराहिल A लेवल में पढ़ने होते हैं, कहाँ पढ़ने होते हैं? लेकिन ना वो जो प्रोडक्ट है ना वो हमें याद करना पड़ता है यहीं पे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इनसे प्रोडक्ट जो बनता है उसको कहते हैं सल्फर ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटे? सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या लिखना है बेटे? बेटे वो H2 है, इसमें कहीं नजर आया आपको? बस फिर जहां तक मैं बता रहा हूँ वहीं तक करते हैं।
और ये जो SO2 है बेटे, ये इसके साथ अगर मजीद रिएक्शन होने दिया जाए, O2 को मजीद मिलने दिया जाए, तो ये SO3 बन जाता है बेटे। दीज आर द ऑक्साइड्स दैट वी नीड टू लर्न। ये वो ऑक्साइड हैं जो हमें पढ़नी है। इन ऑक्साइड्स की चार कैटेगरीज हैं। इनको साइंटिस्ट ने चार ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया? वो चारों ग्रुप्स, मेरा दिल तो था आज ही पढ़ा दूं, लेकिन चलें, आज आपने 4-5 दिन के लिए छुट्टी करनी है, अच्छी यादों के साथ जाएं, इसलिए केमिस्ट्री क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। ट्यूसडे है लास्ट दिन यार। जी मैं